हेलो बच्चों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्या, नीट के नीट के सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या अपडेट हुआ है, वो चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है। और अपने को क्या क्या चीज़ें जरूरी है नीट के फॉर्म भरने से पहले तक की, ठीक है, वो चीज़ आज अपन देख लेते हैं। नीट का सिलेबस वैसे अपडेट हो चुका है, कब 8 तारीख को अपडेट हुआ था, और जो नोटिफिकेशन है वो 8 तारीख को आ चुका था। ठीक है, आप जाके नीट की जो ऑफिशियल साइट है, कौन सी, neet.nta.nic.in पर जाके देख सकते हो। ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हैं। देखो पहले तो अपन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ जरूरी है। देखो पहले अपने को चाहिए कि नीट के अंदर अपने पास आधार कार्ड होना चाहिए, या यूआईडी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड जो अपना होता है, जैसे कॉलेज वगैरह से या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह से या फिर स्कूल वगैरह से मिला हुआ होता है, उसको लेना होता है। एक होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे कि ईडब्ल्यूएस से तो वो जनरल से है, तो जिसका ईडब्ल्यूएस अवेलेबल है तो ईडब्ल्यूएस लगाएगा, नहीं है तो जैसे जनरल में भरेगा। एसटी एससी वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, सभी के सभी मतलब जो है, एक तो अपने को चाहिए क्या, कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद अपने को जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उससे पहले अपने को देखो आधार कार्ड को क्या करना है, पहले तो अपडेट करवा लेना है। आधार कार्ड के अंदर अगर फोटो वगैरह जो भी अपडेट नहीं है उसको अपडेट करवा लेना है। ठीक है। देखो अपने को नीट का एग्जाम देने से पहले अपने पास जो आधार कार्ड है वो एक्यूरेट, मतलब डिटेल्स वगैरह सब कुछ सही होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और अपडेट होना चाहिए। अपडेट कब का, देखो अपडेट होना चाहिए मतलब जैसे 2-3 साल पुरानी अगर आपके फोटो लगाई हुई है, अपडेट की हुई है, तो वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ज़्यादा पुरानी है तो उसको अपडेट करवा लेना। और उसके बाद देखो, और देखो पहले तो उसमें नाम अपना, जो नाम है वो सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, ठीक है, जेंडर सही होना चाहिए, फोटोग्राफ, एड्रेस, और एक बायोमेट्रिक। जो बायोमेट्रिक होती है देखो, अपने फिंगरप्रिंट्स या रेटिना स्कैन से जो अपना बायोमेट्रिक करते हैं वो, तो वो चीज़ें कई बार है ना जो उसमें शो नहीं होती, यानी कि करेक्टली फिल नहीं होती और बताता नहीं है, तो इस वजह से अपने को वो चीज़ें भी चेक करवा लेनी है। ठीक है ना। जिसका नहीं हो पाता है वो आपको, मतलब जैसे कोई पहले दे रखा है तो उसको ये चीज़ें पता है। ठीक है। और किसी किसी की प्रॉब्लम भी आई हुई है तो ये चीज़ें आप देख लेना। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं सिलेबस। देखो सिलेबस में पहले चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, पहले चैप्टर में वही मतलब फिजिक्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो उसके अंदर यूनिट है मेजरमेंट, ऐसा यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट जो है, डायमेंशन, लिस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट नोटेशन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पिछली बार भी पता थी और इस बार भी वही चीज़ें आ रही है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको, उनके लिए और भी बेनिफिशियल होने वाला है। और जो पहले से पढ़ मतलब दे रखे हैं पेपर, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो ये सब चीज़ें जानते हैं और उनको पता भी है कि ये चीज़ें पिछली बार आई थी। फिर आती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में देखो, काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन आएगा, एवरेज स्पीड, इंटेंसिटी, वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एस्केलरेटेड, ठीक है, मोशन, और वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एस्केलरेटेड मोशन, और स्केलर वेक्टर आएगा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स के लिए, और यूनिट वेक्टर, ठीक है, और रेजुलेशन वेक्टर आएगा, रिलेटिवली वेलोसिटी आएगी, मोशन इन प्लेन आएगा, मोशन इन प्लेन सेकंड चैप्टर जो अपना 11th का है वो भी आएगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट ये चीजें आपको देख लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कहने का मतलब ऐसा है कि जो काइनेमेटिक्स के अंदर है, जो पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर है किसका, 11th क्लास का, वो चीजें आएगी। फिर देखो लॉज ऑफ मोशन, मोशन के 3 लॉज होते हैं, पता ना आपको भी। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, जैसे कि फोर्स और इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ, यानी कि जो लॉ वाले चैप्टर है ना, जैसे ग्रेविटी वगैरह जो भी है, ये सब चीजें आएगी। ठीक है। फिर देखो वर्क एनर्जी और पावर, वर्क एनर्जी पावर के अंदर से आएगा, मतलब जो चैप्टर अपना वर्क एनर्जी पावर नाम से, वो भी आएगा। रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेशनल मोशन भी आएगा। रोटेशन मोशन में देखो कुछ कुछ चीजें मतलब ऐसी भी है जो हट चुकी है, और कुछ कुछ चीजें आ भी रही है, मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक हटा है चैप्टर के अंदर से तो उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि वो पढ़ना अपने को जरूर पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपने कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो अपने को नहीं आएंगे समझ में। ठीक है। जैसे कि सेंटर ऑफ मास हो गया, टू पार्टिकल सिस्टम हो गए, मतलब टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये चीजें अपने को देख लेनी है, और जो भी है। फिर आता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन देख लेना है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये सब चीजें अपने को देख लेना, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, और मोशन इन मोशन ऑफ सैटेलाइट, और ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये सब चीजें जैसे आपको पता है तो मतलब आपने पढ़ी होगी ये सब चीजें। और जैसे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि ये शायद कुछ नया सा ऐड हुआ होगा, नहीं वैसे पिछली बार भी था ये, तो जैसे इसमें कुछ ऐड हुआ हो तो वो चीजें आप देख लेना, जैसे कि इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेन एंड स्टेज स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लो, ठीक है, यंग मॉडुलस, और ये सब चीज़ें देख लेना आप, विस्कोसिटी वगैरह, ये सब चीज़ें पिछली बार भी थी, थर्मोडायनामिक्स पिछली बार थी, और काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये भी पिछली बार था, ऑसिलेशन एंड वेव्स ये भी कुछ पिछली बार था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर आपका किसका, 12th क्लास का, वो चीज़ चालू हो गई है। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसके बाद का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये सब चीज़ें मतलब इसमें देख लो, बायोट्स काट लो। ठीक है, और फोर्स ऑन करंट इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
करंट लूप एंड मैग्नेटिक लूप डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, बार मैग्नेट, मतलब जो भी चीज़ें मतलब अपना सारा सारा जैसे चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, तो वो सब चीज़ें मतलब आपको आने वाली है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे मैं बता रहा था, मतलब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हटा रखे हैं, वो चीज़ें मतलब आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पढ़ लेते हो तो आपको एक ऐसा रहता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो उनके बिना नहीं हो पाते, तो कई क्वेश्चन आ जाते हैं जो उनके उनसे रिलेटेड होते हैं। इस वजह से आप पहले ही देख लेना। फिर देख लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो भी है, वो सब चीज़ें भी देख लेना। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखो कौन सा चैप्टर है अपना, जो लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट चैप्टर के लगभग है, लास्ट चैप्टर है उससे पहले वाला है, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह का हो गया, वो चीज़ें आप देख लेना। एक्सपेरिमेंट स्किल्स, देखो ये एक्सपेरिमेंट है अपने, जो कि इनके बारे में आ सकता है, ठीक है। वैसे पिछली बार आए थे शायद एक दो क्वेश्चन, तो आप देख लेना ये सब चीज़ें भी। इसके बाद देखो ये भी आपके जो है वो उसी से रिलेटेड है, मतलब जैसे प्रैक्टिकल वगैरह, प्रैक्टिकल जैसे 12th का प्रैक्टिकल होता है, वही चीज़ें इसके अंदर है। अब आता है मतलब केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखो कौशल लिविस अप्रोच आती है, और आयनिक बॉन्डिंग हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया, क्वांटम मैकेनिज्म हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें आएगी, एलिमेंट्री आइडिया हो गया। तो आप वैसे पढ़ रखे हो, देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी आपको पता है, जो पहले दे रखे हैं उनको तो पता है कि ये सब चीज़ें जो है वो पिछली बार भी थी और इस बार भी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम होगा वो सिलेबस है। केमिकल थर्मोडाइनिक्स में इसमें भी कोई नहीं है, वही फर्स्ट लो आ रहा है, वही सेकंड लो आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट मेथड होते हैं वो भी चीज़ें आएगी। इक्विलिब्रियम, जैसे कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेसेस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब चीज़ें पिछली बार थी, इस बार भी है, कोई चेंज नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इनऑर्गेनिक के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो वही अपने को जो एसपीडीएफ जो ब्लॉक है वो एलिमेंट के जो ब्लॉक है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पी ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से 18 ग्रुप तक का, डी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आएगा, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए, लेंथ नोड, एक्टिव नोड हो गए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी देख लो, आईपीएससी वगैरह, नोमेनक्लेचर वगैरह जो है, ये सब चीजें भी आएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसमें प्यूरिफिकेशन हो गई, क्वांटिटिव एनालिसिस हो गया, ठीक है, क्वांटिटिव एनालिसिस हो गया। और इसमें देखो सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है वो देखने को अपने को पढ़ना है। होमोलॉगस सीरीज हो गई, आइसोमर जो भी है, स्टीरियो में आइसोमर जो भी है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गई। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़नी पड़ेगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने पड़ेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस के अंदर हेलोजन पढ़ना है अपने को, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन वाले पढ़ना है, जैसे कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर हो गए, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट हो गए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी कि अमीन्स और डाइजेनियम सॉल्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स पढ़नी पड़ेगी। बायोमोलिक्यूल्स जैसे देखो आपके मतलब जैसे बायो के अंदर भी है और इसमें भी है। बायो के अंदर जैसे अपन जूलॉजी में पढ़ते हैं और इसके अंदर केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ रहा है, तो जैसे थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो दोनों के अंदर वो चीज़ें भी अपने को देखनी है, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यानी कि ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत आ रहा है, तो वो आप देख लेना, ये सब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर आती है अपनी बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, तो अपने जैसे लिविंग वर्ल्ड आएगा पहले, तो और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, तो ये मत देखना, देखो अपने यहाँ पे दे रखा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकेन, वायरस और वायरोइड्स, तो ये 5 किंगडम, यही 5 किंगडम नहीं होते, इसके अलावा प्लांट किंगडम भी होता है, एनिमलिया किंगडम भी होता है। देखो प्लांट किंगडम के यहाँ पे डायरेक्ट नाम ना देके अपने जो उनके ग्रुप्स है वो दे दिए, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और ऐसे और भी साइलेंट फीचर, जैसे कि अपने जो फाइलम फाइलम है पूरे, मतलब एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम है वो दे दिए, तो वो पूरे फाइलम अपने को पढ़ना पड़ेगा क्लासेस लेवल तक। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, एनिमल और प्लांट के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, मॉडिफिकेशन, एनिमल टिश्यू, यानी कि जो अपना एनिमल टिश्यू वगैरह है जो भी है वो चीज़ें देखने को मिलेगी। और देखो यहाँ पे फ्रॉग, सिर्फ कॉकरोच, कॉकरोच था तो कॉकरोच हट चुका है, मतलब पहले था, आता था, अब नहीं आता, तो इस बार सिर्फ फ्रॉग फ्रॉग आएगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, यानी कि सेल सेल बायोलॉजी आ रही है पूरी कंप्लीट। फिर आ रहा है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में जो फोटोसिंथेसिस है वो आ रहा है, फोटोसिंथेसिस आ रहा है, रेस्पिरेशन आ रहा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग आ रही है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन आ रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन आ रहा है, लोकोमोशन मूवमेंट आ रहा है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आ रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन आ रहा है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है, और मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आ रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ रहा है। जेनेटिक्स में हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि जो अपना पहला चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस, वो मोलिकुलर बेसिस इनहेरिडिटी वो आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर आ रहा है एवोल्यूशन, बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के अंदर बायोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन आ रही है, यानी कि दोनों चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से भी इकोलॉजी आ रही है, इकोलॉजी में एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल पॉपुलेशन,
इकोसिस्टम आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें आ रही है तो आपको पता है, जैसे मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, कोई 2-4 टॉपिक आपको मिलेंगे ऐसे जो कि इस बार चेंज हुए होंगे, या फिर पिछली बार के जो हटा दिए होंगे या कुछ ऐड कर दिया होगा, ठीक है। बाकी सेम टू सेम जो पहले का है वही चीज़ें है। थैंक यू, धन्यवाद।